प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम वर्कशीट नंबर 38 को कर चुके हैं, कैदी और कोकिला। इससे पहले हम इसका भाग 3 वर्कशीट नंबर 35 में कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। ये कक्षा 9 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ा रही हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उसने जो है अपनी कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक कोयल और एक स्वतंत्रता सेनानी अपना जीवन यापन करते हैं और कैसी उनकी स्थिति होती है। और आज की जो हमारी कविता है इसमें हम कोयल एवं कैदी के मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर कवि ने की है कि किस प्रकार से कोयल नभ में स्वतंत्र रूप से विचरण होकर के गायन गाते हुए जीवन यापन कर रही है और किस प्रकार से काल कोठरी में कैदी अपना जीवन यापन कर रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमें बताना चाह रहा है कैदी और कोयल की मन स्थिति के बारे में। तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि कोयल, तुझे तो जो है पेड़ की हरियाली डाली मिली है और मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात मेरे भाग्य में, नसीब होता भाग्य में, जेल की काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, क्या नभ होता आकाश, तेरा पूरे आकाश में विचरण हो रहा है, तू घूम रही है। और मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात जो कोठरी है जेल की वो 10 फुट की है। तो कह रहा मेरा तो पूरा संसार ही यही है और आपका संसार तो पूरा आसमान है। आप जहाँ भी जाइए वहाँ जा कर के बैठ कर के स्वतंत्र रूप से गा सकती हैं, विचरण कर सकती हैं। और तेरे गीत कव्हावे वाह, कह रहे कि आप जो गाती हैं लोग आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और एक मैं कैदी, रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा तो रोना भी संसार में गुनाह माना जाता है। अर्थात लोग मेरी जो है रोने की चित्कार को भी सुनना नहीं चाहते हैं। और देख विषमता तेरी मेरी, विषमता अर्थात कह रहा तेरे और मेरे में तो दिन रात का अंतर है कि फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी आप जो है ये जो संगीत गा रही हैं, लोगों के मन में जो आप आज़ादी की भावना जागृत करने का प्रयास कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कोकिल बोलो तो। कह रहा कि मैं तो दुखी हूँ इस अंग्रेजी संसार की यातनाओं को सह रहा हूँ, किंतु आप जो रहस्यमय ढंग से गा रही हैं, ये रण की भेरी बजा रही हैं, इस रहस्यमय गान का आपका क्या अर्थ है? ये जो कैदी कोयल से जानना चाहता है। अब यहाँ इन पंक्तियों में जो है लेखक ने कैदी और कोयल दोनों के अंदर जो स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है, जहाँ पर कोयल तो अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह की भावना पैदा कर रही है और कैदी लगातार अंग्रेजी शासन की यातनाओं को सह करके देश के लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है, आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और यहाँ पर कैदी कहता कि मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ आज़ादी के लिए। कोयल अपने गान से लोगों के अंदर आज़ादी की भावना यहाँ पर भर रही है। इस हुंकृति पर अर्थात इस आवाज़ पर, इस अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि जो है बताना चाह रहा है कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत तो कर दूंगा, आज़ादी का जो हुंकार है उसको और प्रबल कर दूंगा, किंतु और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी कृति से? कोकिल ये तो आप मुझे बताइए। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो है कैदी कोयल से कह रहा है कि जो महात्मा गांधी ने देश के लोगों को आज़ादी दिलाने का जो संकल्प लिया हुआ है,
उसके लिए मैं क्या कर दूं, अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं, क्या मैं उसमें अपने प्राणों को आहूत कर दूं। यहाँ पर ये लेखक हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि कोकिल बोलो तो, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है और कह रहा कि मैं अपने संगीत से तो जो है लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़काने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु आज़ादी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, ये आप ही मुझे बताइए। कोकिल बोलो तो। अब प्यारे बच्चों, हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? प्रश्न 2, 3 और 4। आइए, इसके लिए आपकी अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही थी? क्योंकि कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही थी कि कोयल स्वतंत्र है और वो बेचारा एक काल कोठरी में पड़ा हुआ है। वो स्वतंत्र रूप से नभ में विचरण होकर के गा रही है और उसकी कोई आवाज़ भी सुनने को तैयार नहीं है, रोने की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। वो कहीं आ नहीं जा सकता, कोयल स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रही है, तो इसी कारण से जो है कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्ति दी गई हैं, उनका हमें भाव स्पष्ट करना है। तेरे गीत कवावे वा रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि कोयल के मधुर गान अर्थात वाणी को सुन करके सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं और मेरा तो रोना भी गुनाह है, अर्थात मेरी आवाज़ को कोई सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं तो जेल में बंद हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, कह रहा कि तेरी और मेरी जो स्थिति है जीवन जीने की स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बजा रही तिस पर रणभेरी, कह रहा कि फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है, कोयल इस तरह के गाने क्यों गा रही है। कह रहा कि आप तो स्वतंत्र हो और मैं तो एक काल कोठरी में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, फिर भी आप जो है क्यों ये युद्ध की रणभेरी, युद्ध का संगीत बजा रही हो, इस तरह के गाने क्यों गा रही हो। प्रश्न 3, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव कर दूं, इसमें गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद, गांधी व्रत यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन से, और प्राणों का आसव अर्थात प्राणों को न्योछावर करना। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच करके लिखिए। कवि देश की आज़ादी के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से देश की जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित कर सकता है, उनमें जोश भर सकता है, उनमें क्रांति की ज्वाला को भड़का सकता है अपनी कविताओं के माध्यम से। कवि अपनी कलम के माध्यम से अंग्रेजी शासन की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर सकता है और उनको जनता के सामने ला सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।